रहे हैं 9 और आप देख रहे हैं सिटी एट 9। आगाज करेंगे बुलेटिन का इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे चर्चित खबर के साथ। लव अफेयर के चलते अर्चना तिवारी गायब हुई थी, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। अर्चना तिवारी जो कि 13 दिन के अभियान के बाद मिल चुकी है नेपाल बॉर्डर से, अब इस पर यह बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि लव अफेयर के चलते अर्चना तिवारी गायब हुई थी। सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं। और गायब होने से पहले अर्चना ने फोन भी खरीदा था। ये वो फोन नहीं है जो कि ट्रेन में बरामद हुआ था, बल्कि ये नया फोन अर्चना ने खरीदा था। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर हमें मिल पा रही है। और ये भी बता दें आपको कि अर्चना ने शुजालपुर के युवक को कांटेक्ट भी किया था, कॉल भी किया था। ये तमाम जानकारियां सूत्रों के हवाले से मिल पा रही है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। अर्चना तिवारी पर मिस्ट्री लगातार बनी हुई थी, अब ये कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। हालांकि खुलासे अब और आगे होंगे जब पूछताछ और गहनता से की जाएगी अर्चना से। और ये भी जानकारी आपको दे दें कि युवक ने ही अर्चना को नेपाल जाने की सलाह भी दी थी, जिससे अर्चना ने नए फोन से कांटेक्ट किया था और युवक के जरिए ही अर्चना तिवारी तक पुलिस पहुंची है। अब ये युवक कौन है इस पर खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही इस पर भी खुलासा होगा और हम आप तक ये भी अपडेट पहुंचाएंगे। लगातार हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं अर्चना तिवारी पर। जो खुलासे हो रहे हैं हम आप तक एक एक खुलासे पहुंचाते रहेंगे, अपडेट पहुंचाते रहेंगे। अभी फिलहाल जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि लव अफेयर के चलते अर्चना तिवारी गायब हुई थी। तो ज्यादा जानकारी देने के साथ हमारे संवाददाता भोपाल से शैलेंद्र जुड़ गए हैं। रुख करेंगे भोपाल का, क्योंकि भोपाल पहुंचने वाली है अर्चना तिवारी अब से कुछ ही देर में। शैलेंद्र, भोपाल में जब अर्चना पहुंचेगी, जब भोपाल पुलिस लेकर अर्चना को पहुंचेगी, वहां पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, सबसे पहले तो ये बताइए शैलेंद्र आप। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लंबे समय से वो गायब थी और गायब होने के बाद जब उनको नेपाल बॉर्डर से बरामद किया गया, तो निश्चित तौर पर पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि इस बात का पता लगाना कि आखिर वो क्या कारण रहे कि अर्चना अपना पूरा सामान ट्रेन में छोड़कर गायब हो गई, और आखिर गायब हुई तो उसके पीछे के कारण क्या हैं। लेकिन जो सूत्र है वो जानकारी बता रहे हैं कि लव अफेयर के चलते अर्चना तिवारी जो है वो अपना पूरा सामान छोड़कर पहले दिल्ली पहुंचती है और उसके बाद नेपाल बॉर्डर पर पहुंच जाती है। इसी बीच बड़ी खबर ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अपने जिस्म के बारे में कहा जा रहा है कि कथित प्रेमी जो उसका है सारांश, उससे मिलने के लिए वो शुजालपुर भी गई थी। इटारसी स्टेशन पर वो उतरती है, उसके बाद शुजालपुर जाती है, 2 दिन तक वो शुजालपुर में रहती है। लेकिन जब मीडिया में खबरें आ जाती है, 9 तारीख को जब FIR हो जाती है और GRP जो है वो अपनी जांच तेज कर देती है, तो उसके बाद वो यहाँ से दिल्ली और दिल्ली के बाद नेपाल चली जाती है। तो सबके पीछे जो है वो जिस युवक से अफेयर बताया जा रहा है, उसी ने ये सलाह दी कि देखिए अभी मामला काफी गर्म हो चुका है और मीडिया में भी काफी खबरें आ रही हैं, तो ऐसे में अब तुम्हारा शुजालपुर रहना ठीक नहीं, और यही कारण है कि उसको नेपाल भेजा गया था। तो तमाम तरह की जो जानकारियां हैं वो निकलकर सामने आ रही थी। जिस तरीके से 7 तारीख को जब वो मिसिंग हुई थी तो कई तरह की शंकाएं को जन्म दे रही थी कि आखिर उसके साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हुई है, क्या वो ट्रेन से फिसलकर नीचे तो नहीं गिर गई है, किसी तरह की लूटपाट तो नहीं, इस तरह की तमाम जो बातें हैं वो सामने आ रही थी और परिजन भी इस तरह की आशंकाएं भी जाहिर कर रहे थे। हालांकि GRP पुलिस जो है वो लगातार उसकी पदार्थी में जुटी हुई थी। जिस तरीके से तमाम स्टेशनों के CCTV फुटेज खंगाले गए, B3 कोच में जो यात्रा कर रहे थे उन यात्रियों से भी बातचीत की गई, उस दौरान जो RPF और GRPF का स्टाफ था उससे भी बातचीत की गई। इसके साथ ही इटारसी और पिपरिया तक के रेलवे ट्रैक को भी खंगाला गया। लेकिन जिस तरीके से जो जानकारी मिली, पहले ग्वालियर GRPF को जो कुछ जानकारियां शैलेंद्र, अभी क्या भोपाल पुलिस के हिरासत में रहने वाली है अर्चना, उससे पूछताछ की जाएगी? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि नया फोन उसने खरीदा और किसी से कांटेक्ट भी किया, तो वो क्या स्वच्छते से अपने मर्जी से गई थी, नेपाल बॉर्डर पर कैसे पहुंची? और आपने सारांश नाम के युवक का यहाँ पर जिक्र किया, सारांश नाम का युवक कितना रोल प्ले कर रहा है इस पूरे क्राइम में? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जैसे ही जब उनको वहां पर बरामद किया गया है तो जहां पर GRP मुख्यालय पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर ही उसको रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि 11 बजे के आसपास जब वो यहाँ पहुंचेंगे और 1 बजे जो GRP पुलिस ने जो प्रस्तावित प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही है कि 1 बजे वो सारी बात का खुलासा करेंगे। तो उसके बाद अब तय होगा कि आखिर पुलिस उसमें अग्रिम कार्रवाई क्या करती है। देखिए, 12 से 14 दिन तक पुलिस लगातार जो काम करती रही, चाहे वो भोपाल GRP की बात हो, इटारसी की बात हो, नर्मदापुरम की बात हो या फिर कटनी और
और ग्वालियर की पुलिस जो है वो लगातार उसकी तलाश में जुटी रही। तो ऐसे में अगर उसने खुद ही ये पूरा षड्यंत्र रचा था, यानी मास्टरमाइंड वो खुद ही है, उसके साथ सारांश भी है, तो निश्चित तौर पर ये बड़ा सवाल जो है वो पुलिस के लिए भी होगा कि जिस पुलिस लगातार तलाश रही थी और वो खुद मास्टरमाइंड बनकर नेपाल में बैठी हुई थी, तो निश्चित तौर पर इस मामले में कहीं ना कहीं पुलिस जो है। ठीक है, हम लौटूंगी मैं आपके पास। शैलेंद्र हमारे साथ कटनी से नारायण गुप्ता बने हुए हैं, नारायण के पास रुक करेंगे। कटनी से बिलोंग करती है अर्चना। नारायण, आप वहां पर मौजूद हैं, कैसी स्थितियां वहां पर हैं? परिवार वालों से किसी तरह का कोई भी कांटेक्ट हो पाया है कि उनका क्या कहना है? वो जानते थे क्या इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, क्योंकि अर्चना ने अपने भाई से संपर्क किया था? नारायण जी बिल्कुल, जिस तरह से ये मामला सामने आया है करीबन 12-13 दिन बाद उसका पता चला है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो चुका कि जो शुजालपुर का सारांश है वो कौन है, इसके संपर्क में कैसे आया, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है। इन तमाम चीज़ों को लेकर ये जो जांच चल रही है। बता दें आपको, करीबन 13 दिन बाद ये पूरा मामला खुला है। लगातार ये पूरी मिस्ट्री बनी हुई थी। रेल पुलिस लगातार अलग अलग स्थानों में दबिश दे रही थी, जिसके बाद ये पूरा मामला खुला है। हालांकि मामला खुले भी करीबन 12 से 14 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन परिजन अभी भी शांति बनाए हुए हैं। वो अभी तक मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। ये कौन लड़का रहा, इसका क्या उससे कनेक्शन है, इन बातों को लेकर अभी भी रहस्य बना हुआ है। इन सभी चीज़ों की जाँच और खुलासे के लिए जो अर्चना तिवारी है उसको नेपाल से सीधा भोपाल ले जाया जा रहा है। निश्चित ही वहाँ पास पूछताछ होगी और पूरे मामले का धीरे धीरे खुलासा किया जाएगा। लेकिन ये खुलासा कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पास से देखना ये भी वो होगा कि ठीक है नारायण, आप नजर बनाए रखिए, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि अर्चना तिवारी भोपाल पहुंच चुकी है। भोपाल जीआरपी उसे लेकर पहुंच चुकी है और आज 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पुलिस तमाम सवालों के जवाब देगी, खुलासे करेगी, क्योंकि पूरा प्रदेश, पूरा देश जानना चाहता है कि आखिरकार अर्चना तिवारी नेपाल बॉर्डर पर पहुंची कैसे, लखीमपुर खीरी पहुंची कैसे, और ये पूरे घटनाक्रम के पीछे, साजिश के पीछे कौन था। बड़ी खबर फिलहाल इस वक्त आपको बता रहे हैं कि अर्चना तिवारी भोपाल पहुंच चुकी है। जीआरपी पुलिस अर्चना तिवारी को भोपाल लेकर पहुंच चुकी है। अब कुछ ही समय में 1 बजे का वो समय जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस तमाम सवालों के जवाब देगी। शैलेंद्र का रुख करते हमारे साथ भोपाल से लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, अर्चना तिवारी भोपाल पहुंच चुकी है और आप बता रहे थे, आप मौजूद हैं अभी फिलहाल कार्यालय में, वहां पर किस तरह की पूछताछ की जाएगी, अर्चना को वहां पर कब तक रखा जाएगा? शैलेंद्र देखिए, बिल्कुल अर्चना को प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले जो है वो पुलिस एग्जामिन करेगी और तमाम जो तथ्य है वो जानने का प्रयास करेगी कि आखिर वो कहां पर उतरी और कहां से फिर वो कहां गई और कौन कौन लोग उसके संपर्क में रहे। और सबसे बड़ी बात है कि यदि वो खुद से नेपाल गई थी, पहले दिल्ली फिर नेपाल गई, तो आखिर उसके पीछे कारण क्या था। जब वो लगातार उसके परिजन उसको तलाश कर रहे थे, मीडिया में लगातार खबरें आ रही थी, तो आखिर उसने घर वालों से संपर्क क्यों नहीं किया, आखिर 12 दिन बाद क्यों जो है उसने अपने भाई को फोन किया। इस तरह के तमाम जो सवाल हैं जिनका जवाब जीआरपी को चाहिए, और वही जवाब जब मिल जाएंगे जीआरपी को, उसके बाद दोपहर 1 बजे जीआरपी के जो एसपी हैं राहुल लोढ़ा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरी बातों की जानकारी देंगे। और भी किसी से पूछताछ हो सकती है इस दौरान? शैलेंद्र, जो कि सारांश नाम का आप जिक्र कर रहे थे, क्या उनसे भी पूछताछ होगी, क्या उसका पता लगाया जा चुका है? और एक कांस्टेबल का भी नाम बीच में सामने आ रहा था जिन्होंने टिकट बुक करवाई थी, उनसे भी किस तरह की पूछताछ हो सकती है? शैलेंद्र बिल्कुल देखिए, दोनों जिन किरदारों का जिक्र किया, दोनों को पुलिस जो है वो हिरासत में लेकर पूछताछ कर चुकी है। सारांश की बात करूं तो सारांश के नंबर पर जो अर्चना तिवारी का पुराना सीडीआर निकाला गया था, उसके आधार पर जो है सारांश का नंबर निकल कर आया था और उस सारांश को भी हिरासत में पुलिस ने लिया था और उससे पूछताछ की थी और उसी के आधार पर अर्चना का नया नंबर मिला था और उसी से जानकारी लगी थी कि वो दिल्ली में है और नया फोन भी खरीदा है। अगर मैं राम तोमर की बात करता हूँ, जिसका जिक्र ग्वालियर में आया था कि बबरकुआ थाने में पदस्थ एक सिपाही जो है उसने टिकट कराया, उसको भी कल जीआरपी ने हिरासत में लिया था, उससे कई दौर की पूछताछ भी की गई थी। उसने साफ कहा था कि अर्चना तिवारी से उसका कोई कांटेक्ट नहीं है, उसके दोस्त को वो जानती है और उस दोस्त के कहने पर ही उसने टिकट किया था। तो अब कई किरदार जो हैं वो उनसे सबसे लगातार जीआरपी पूछताछ भी करने में जुटी हुई है। जी ठीक है शैलेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नारायण हमारे साथ कटनी से जुड़े थे, बहुत धन्यवाद।